नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज की बड़ी खबर आ रही है चित्रकूट से, जहां पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी ने जिले के पत्रकारों के साथ सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। चित्रकूट के पुराने सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में जिले भर से करीब आधा सैकड़ा पत्रकार शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों ने अपनी जमीनी समस्याओं को खुलकर रखा। सबसे बड़ी चिंताएं थी पत्रकारों की सुरक्षा, फर्जी मुकदमों का डर, मेडिकल सुविधाओं की कमी, पेंशन व्यवस्था का अभाव और पत्रकार सम्मान निधि जैसी बुनियादी मांगे। पत्रकारों ने साफ कहा कि आज के समय में सच्चाई दिखाना आसान नहीं रह गया है। कई बार खबर लिखने या दिखाने पर पत्रकारों को धमकियों का सामना करना पड़ता है और कुछ मामलों में फर्जी मुकदमे भी दर्ज कर दिए जाते हैं। ऐसे हालात में पत्रकारों को सुरक्षा और कानूनी संरक्षण बेहद जरूरी है। इन सभी मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य ने बड़ा भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों द्वारा उठाई गई हर समस्या को आगामी पीसीआई की बैठक में प्रमुखता से रखा जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पत्रकार उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्रिपाठी ने यह भी कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की रीढ़ है और इसे सुरक्षित रखना हर संस्थान की जिम्मेदारी है। पत्रकारों की मान्यता से जुड़ी समस्याओं को भी उच्च स्तर पर उठाने का आश्वासन दिया गया ताकि उन्हें किसी प्रकार की प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बैठक में जिला सूचना अधिकारी सहित कई वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद रहे। ये संवाद न केवल समस्याओं को सामने लाने का मंच बना, बल्कि समाधान की दिशा में एक सकारात्मक पहल भी साबित हुआ। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद उठे मुद्दों पर कितना असर पड़ता है और क्या वाकई पत्रकारों को राहत मिल पाती है या नहीं। चलिए हम आपको सुनाते हैं इस बैठक की मुख्य बातें। देखिए, मुझे सौभाग्य मिला भगवान कामतानाथ जी की नगरी में आने का, उनके दर्शन करने का, और मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं भी चित्रकूट के पत्रकारों के साथ, हमारे भाइयों के साथ काफ़ी समस्याएं हैं, जो मुझे खुद भी मालूम है कि यहाँ पर सबसे अधिक बालू खनन होता है और उसकी पत्रकारिता करने वाले साथियों के ऊपर निश्चित है कि मुकदमे होते हैं। तो क्या उसके पहले या किसी तरीके के कोई मुकदमे, आपकी खबरों के ऊपर अगर कोई मुकदमा होता तो उसमें सूचना अधिकारी से पक्ष पूछा जाता है या नहीं, इसके बारे में जानना था, वो जरूरी था जानना, क्योंकि उसके आगे की रिपोर्ट हमें वहां देनी है, जिसके बारे में हम लोगों से बता सकें, आपकी बातों को रख सकें। और जैसा अभी यहाँ आप लोगों के बारे में जब यहाँ बैठे तो आप लोगों से जानने का मौका मिला कि पिछले 2 साल से पत्रकार मान्यताएं नहीं हो रही हैं, और इधर जानकारी में आया कि 2 मान्यताएं हुई हैं। तो ये कैसे हुई हैं? अगर पीछे के करीब 30 मान्यता प्रकरण लंबित हैं और मान्यताएं हुई तो ये क्यों हुई? मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जो सुविधाएं मिल रही थी, रेलवे रिजर्वेशन जैसी चीजें, उनमें कोविड के बाद रोक लगा दी गई थी। क्या उनको फिर से शुरू किया जाएगा या अन्य जो सुविधाएं पत्रकारों को मिलेंगी? जो पत्रकार दिन भर फील्ड में दौड़ता है, पत्रकार की सुरक्षा को लेकर के कोई भी चीजें सरकार नहीं करती। अभी जैसे रेलवे रियायत वाली बात है, तो रेलवे रियायत के लिए प्रेस काउंसिल की तरफ से भी पत्र गया था और उनका जवाब आया था कि अभी इस पर हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने कैंसिल नहीं किया है, ये केवल रोका है और कैंसिलेशन नहीं है। फिर भी इसके लिए पत्र गया हुआ है और जल्दी ये शुरू होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे लिखे जाते हैं, उन मुकदमों में पीसीआई किस तरीके से पत्रकारों का सहयोग करता है? क्योंकि कई बार होता है कि पत्रकार अपनी जगह ठीक होता है, लेकिन दबाव में मुकदमा लिखा दिया जाता है, पत्रकार दबाव में बना रहता है। अभी प्रेस काउंसिल का जो दायरा है वो केवल प्रिंट मीडिया तक है और इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, इन प्लेटफॉर्मों पे अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके लिए शासन में पत्र है। अगर मंत्रालय उसकी अनुमति देता है तो जाहिर सी बात है कि ये दायरा बढ़ेगा। और उस समय अभी क्या होता है कि अगर प्रिंट मीडिया कोई खबरें आप लोग करते हो और प्रिंट मीडिया में वो प्रकाशित होती है और उसके आधार पर अगर कोई मुकदमा हो रहा है तो उसके लिए प्रेस काउंसिल सवाल जवाब करती है और उस पर उसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती है और सत्यता जानने की कोशिश की जाती है। जो डिजिटल पत्रकार है, यूट्यूब, सोशल मीडिया के, क्या पीसीआई उनको पत्रकार नहीं मानती? नहीं, अभी उनका दायरा उस दायरे में शामिल नहीं है। पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है कि अगर वो पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकार हैं, और प्रेस काउंसिल का दायरा केवल अभी प्रिंट मीडिया का है, तो प्रिंट मीडिया तक ही बात कर रहा है। तो ये थी आज चित्रकूट में पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों पर बड़ी बैठक। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।